हेलो, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूडाइस पर स्टूडेंट का नाम अपडेट कैसे करते हैं, यानी स्टूडेंट का जो नाम है वो चेंज कैसे करते हैं, S02 और S03 फॉर्म कैसे भरते हैं, कहाँ पे क्या चेंजेस करना होता है और स्कूल के पास कितनी अथॉरिटी रहती है कि वो क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकता है। स्कूल लेवल पे अलग अथॉरिटी रहती है, BRC जो हमारे जो ब्लॉक लेवल होते हैं उनके पास अलग अथॉरिटी रहती है, और जिला लेवल पे जो होते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उनके पास अलग अथॉरिटी रहती है। उनको कई अधिकार होते हैं चेंज करने के, बदलने के, जो भी है। ठीक है, तो फाइनली आज हम सीखेंगे कि किसी भी बच्चे का जो नाम है वो अपडेट कैसे करते हैं और हमारे पास कितने अधिकार हैं, जिन रूल्स के तहत या जिन अधिकारों के तहत हम किसी भी बच्चे का जो नाम है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो पहला अपना काम क्या रहता है कि हम यूडाइस कोई भी अपने ब्राउज़र पे, जो आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस पे हम क्लिक करके सबसे पहला हमारा काम रहता है कि हम सर्च करते हैं यूडाइस। क्या सर्च करते हैं? यूडाइस। यूडाइस कर लो या यूडाइस प्लस कर लो, वो ऑटोमेटिक अपने आप गैदर कर लेता है। इसके बाद हमें जो काम करना है वो स्टूडेंट मॉड्यूल में काम करता है। क्यों? क्योंकि हम स्टूडेंट का नाम चेंज कर रहे हैं, ना तो स्कूल का ना ही टीचर का। ठीक है, ओके। तो यूडाइस पे हम जाते हैं, उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ता है, लॉग इन फॉर और मॉड्यूल। इसके बाद हम स्टेट, जैसे हम जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, यूपी से आते हैं, तो हमारा जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश हमने चुन लिया है। इसके बाद हम गो पर क्लिक करेंगे और हमें जो काम करना है वो स्टूडेंट्स मॉड्यूल में काम करना है, इसलिए हम स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करेंगे। हमें यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी डालनी होती है और यूज़र आईडी हमारा यूडाइस का जो नंबर होता है, यूडाइस कोड रहता है, वही अपना यूज़र आईडी रहता है। पासवर्ड जो भी आपने बनाया होगा या जो भी आपको अलॉट हुआ होगा। इसके बाद कैप्चा भी डालना होता है। तो मैं ये कीबोर्ड से करने को मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, थोड़ा यहाँ पे टाइम टेकिंग वाला है। ठीक है, कैपिटल स्मॉल ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो मैं फाइनली कीबोर्ड से मैं यहाँ पे आपको फिल करके बता रहा हूँ। इसके बाद हमें अपना पासवर्ड डालना होता है। इसके बाद जो भी आपका कैप्चा दिया है हम उसको भरते हैं। और फाइनली हम लॉगिन। अब हमें जो अपडेट करना है स्टूडेंट का नाम, वो एकेडमिक ईयर 2024-25 जो हमारा सत्र चल रहा है उसमें हम अपडेट करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप समझिए, इसे आप क्लोज कर दें। ये स्कूल की इंफॉर्मेशन रहती है कि आपका स्कूल किस किस मीडियम में, किस ग्रुप में, और ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं। इसके बाद पहली बात तो आप ये समझिए कि किसी भी स्टूडेंट का जो डाटा आप चेंज करना चाहते हैं, जिस भी स्टूडेंट का आप डाटा चेंज करना चाहते हैं, यानी नेम वगैरह में अपडेट करना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये है कि उसका पैन नंबर होना कंपलसरी है। पैन नंबर मिल जाना चाहिए, और पैन नंबर उस बच्चे का तभी मिल सकता है FP, EP, GP, ये तीनों ही प्रोफाइल कंप्लीट। उसके बाद कंप्लीट ऑल डाटा पे हम क्लिक करेंगे। बात को तो समझ रहे होंगे। जैसे हम आपको एक करके बताते हैं, व्यूज मैनेज पे जाते हैं हम। उसके बाद जैसे कोई स्टूडेंट है ना, जैसे मान लो इसकी GP है, तो इसकी जो जनरल प्रोफाइल है वो आपकी कंप्लीट होना चाहिए। जनरल प्रोफाइल में क्या होता है, नाम रहता है, उसका जेंडर और पापा का नाम, मम्मी का नाम, गार्जियंस नेम, ये सारी चीज़ें रहती हैं और ये कंपलसरी हैं सारी की सारी। ठीक है, उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन एक बात समझिए, एक बात आपको क्या समझना है, ये चीज आपको चेंज करनी है, आयत शाह। तो आप यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे नाम में चेंज नहीं कर सकते। पैन नंबर इसका अलॉट हो जाएगा। उसके बाद एक नया मॉड्यूल स्टूडेंट नेम अपडेट वाला है, उस पर हम जाएंगे। ये रहा, देखो दिख भी रहा होगा, स्टूडेंट नेम अपडेट, इसमें हम जाएंगे। ठीक है, तो जब हम ये सेव करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सम माने इनकरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे कुछ ब्लड ग्रुप,
कौन है ये? आयस, अच्छा ब्लड ग्रुप इनका नहीं आया तो अंडर इन्वेस्टिगेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल ओ पॉजिटिव और इसके बाद सेव। अच्छा ये सेव हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद हम इनरोलमेंट प्रोफाइल को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इनरोलमेंट प्रोफाइल को जब कंप्लीट कर देंगे तो इसको भी हम सेव कर देंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। इसके बाद हमारी फैसिलिटी प्रोफाइल है, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, सेव कर देंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। हाँ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लास्ट में, कंप्लीट ऑल डाटा, मार्क एज कंप्लीट ऑल डाटा, क्योंकि मैं इसका ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं इसलिए वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आता है मार्क कंप्लीट ऑल डाटा, है ना। तो जब उसको कर देंगे उसके 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जो भी टाइम लेता है, जो भी यूडाइस का ऊपर साइट चल रही जो वो लोग संभालते हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पैन नंबर अलॉट हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसके लिए आप घबराइए मत। कुल मिला के ये है कि आपका पैन नंबर जरूर होना चाहिए। बिना पैन नंबर के हम किसी भी स्टूडेंट का नाम अपडेट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिए। और स्टूडेंट का नाम अपडेट अगर हम करेंगे भी ना, तो कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के हिसाब से ही काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन क्या है कि रीअरेंज ऑफ वर्ड्स इन नेम, हम वर्ड्स के जो शब्द दिए हैं, मोहित एक शब्द हो गया, कुमार एक शब्द हो गया, शर्मा एक शब्द हो गया, तो ये जो शब्द आपके दिए हैं, जो वर्ड्स दिए हैं, हम उनको रीअरेंज कर सकते हैं, हटा नहीं सकते। हम उनको रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे मोहित आगे है तो हम कुमार को एक बार आगे कर सकते हैं, शर्मा को भी आगे एक बार कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा शर्मा मोहित कुमार, कुमार मोहित शर्मा, यानी मोहित उसी जगह पर रहेगा, कुमार आगे ला सकते हैं या शर्मा आगे ला सकते हैं। यानी जो आपका मिडिल नेम है वो आगे आ सकता है, जो आपका सरनेम है वो आगे आ सकता है। मिडिल नेम, सरनेम और स्टार्ट फर्स्ट नेम क्या होता है, जो पहले नंबर पे होता है, पहला जो शब्द होता है वो आपका फर्स्ट नेम होता है। जो दूसरे नंबर पे शब्द होता है वो आपका मिडिल नेम भी हो सकता है, सरनेम भी हो सकता है। जैसे मेरा कौशल शर्मा है, तो कौशल हमारा जो है फर्स्ट नेम हो गया, और हमारा जो लास्ट नेम हो गया या जो सरनेम हो गया वो हमारा हो गया शर्मा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कौशल कुमार शर्मा लिखूं तो हमारा जो कुमार आया है वो मिडिल नेम में आएगा। जैसे इस बच्चे का आया है कि मोहित कुमार शर्मा, मोहित जो है वो फर्स्ट नेम है, कुमार जो है वो मिडिल नेम है, शर्मा जो है वो सरनेम या लास्ट नेम है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मोहित को उसी जगह पे रखेंगे, कभी कुमार आगे लगा सकते हैं, कभी शर्मा, जैसा भी आपको वर्ड, न्यू नेम आपको दिख भी रहा होगा कि करेंट नेम ये है तो न्यू नेम इतना कर सकते हैं स्कूल लेवल पे। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, आप नहीं कर सकते, स्कूल लेवल पे नहीं कर सकते, या तो वो फिर ब्लॉक लेवल पे होगा, और ब्लॉक लेवल पे भी नहीं हुआ तो फिर वो जिले लेवल पे होगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, एकदम आपको जो इंफॉर्मेशन दूंगा वो एकदम जायज इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट क्या है, करेक्शन ऑफ द नेम बाय एडिंग और रिमूविंग ऑफ वन करेक्टर। आप किसी भी नाम में एक करेक्टर को, एक करेक्टर माने एक लेटर को, या तो उसे ऐड कर सकते हैं, नया ऐड कर सकते हैं, या फिर जो ऐड है ऑलरेडी, जो फालतू है या ज्यादा ऐड हो गया है, उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी चेंजेस हो रहा है, एक चीज ध्यान रखिए, 2 तरह का रिकॉर्ड होता है। एक स्टूडेंट रिकॉर्ड, मतलब जो स्कूल लेवल पे होता है, यानी स्कूल के रिकॉर्ड में होता है, और एक होता है आधार में। तो हम जो चेंज कर रहे हैं वो आधार में कार्ड में नहीं कर रहे हैं, स्कूल का जो रिकॉर्ड है उसमें जो बच्चा चढ़ा हुआ है उसमें चेंज कर रहे हैं, ना कि आधार कार्ड में। ठीक है, हाँ जी। जैसे मोहित शर्मा है तो आप इसको, जैसे कोई लेटर जोड़ना है, जैसे किसी का नाम मोहित नहीं मोहित है, क्या है मोहित है, तो आप इसमें ओ ऐड कर सकते हैं, बाकी सारा सेम है। या आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसमें ये, तो अब यहाँ पे हम मोहिता शर्मा भी कर सकते हैं, यानी एक बढ़ा भी सकते हैं और एक हटा भी सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे यही चीज है, या तो हम रिमूव कर सकते हैं एक करेक्टर को, एक करेक्टर आप ऐड कर सकते हैं, या रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही रिमूवल ऑफ स्पेसेस इन नेम, मान लो आपके में नेम में स्पेस है तो आप उस स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमारे में कौशल शर्मा, यदि ऐसे नहीं, कौशल शर्मा नहीं, जैसे किसी का नाम राजकुमार है, बात को समझना थोड़ा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। जैसे किसी का नाम राजकुमार है, अब 2 तरह से राजकुमार हो सकता है उसका नाम, कैसे कैसे हो सकता है कि इस तरह से हो RAJ, और कुमार हो अलग, कुमार हो अलग,
मतलब राजकुमार, ओ आपने मतलब चढ़ा दिया राजकुमार, ठीक है, लेकिन उसका जो नाम है वो है राजकुमार, एक ही वर्ड है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है, नहीं, उसका जो नाम है वो एक ही वर्ड है, यानी राजकुमार है, RAJ, यानी बिना स्पेस के KUMAR। तो आप ये काम यहाँ पे कर सकते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं कि मान लो किसी के नाम में स्पेस आपने दे दिया है, टुकड़े करके राजकुमार, अभिनंदन, अभे अलग कर दिया, नंदन अलग कर दिया, तो आप उसे ज्वाइंट कर सकते हैं, यानी मिला सकते हैं स्कूल लेवल पे। जैसे इसमें लिखा है कुमार और मोहित में स्पेस था, अब यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस दे रहे हैं लेकिन वो गलत दे रहे हैं, आप इसे चिपका सकते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ टाइटल इन नेम ओनली मिस, मतलब किसी का टाइटल होता है ना कुमारी, जैसे हिंदी में कुमारी और इंग्लिश में उसे मिस बोल देते हैं, तो हम उसे भी हटा सकते हैं। जैसे मिस मोहिता को हम मोहिता ओनली कर सकते हैं, मिस को हम हटा सकते हैं, तो लेकिन मिस ही ओनली अलाउड है, मिस्टर तो वैसे लगता भी नहीं बच्चों के नाम में और वो हटेगा भी नहीं अगर लग भी गया है तो, ठीक है। इसके बाद है रिमूवल ऑफ एनी वर्ड इज नॉट अलाउड, मतलब किसी एक शब्द को पूरा गायब नहीं कर सकते। जैसे मेरा नाम कौशल शर्मा है तो मैं मतलब चाहूं तो शर्मा पूरा हटा दूं, नहीं, आप स्कूल लेवल पे पूरा शर्मा नहीं हटा सकते, ज्यादा से ज्यादा शर्मा की जगह शर्मी कर सकते हैं, एक जगह पे आई या एक नया वर्ड नया लेटर जोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा एक शब्द नहीं हटा सकते, यानी जो लेटर का कॉम्बिनेशन है, एक शब्द बना हुआ है, उसे हम नहीं हटा सकते, उसे हटाने का जो अधिकार है वो जिला लेवल पे है। अब वो जिला लेवल पे कैसे चेंज करेंगे, ये चीजें आपको समझ में आ गई। हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड हम आप चेंज कैसे कर सकते हैं, तो स्टूडेंट का अगर आपके पास पेन नंबर होगा तो यहाँ पे जैसे आप पेन नंबर डालेंगे, गो करेंगे, तो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा न्यू नेम, आप न्यू नेम क्या चाहते हैं, लेकिन आपने अगर इन रूल के आउट आपने काम किया तो वो चेंज ही नहीं होगा। और एक बात और समझ लो, आप जो चेंज कर सकते हैं वो सिर्फ एक ही बार चेंज कर सकते हैं, ओनली वन, एक बार आप चेंज कर सकते हैं। आप सोचो कि पहली बार मोहिता हो गया, दूसरी बार मोहिती कर दो, तीसरी बार नहीं होगा, एक बार आपने जो चेंज कर दिया वही होगा, उसके बाद तो फिर ब्लॉक लेवल और जिला लेवल पे आपका चेंज होगा। अब ब्लॉक लेवल और जिला लेवल पे कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में जरा हम समझते हैं, उसको कैसे समझेंगे, समझिए। उसके लिए क्या करना है, आपको मैं दोनों ही फॉर्म आप आज समझा दूंगा कि S03 फॉर्म क्या होता है और S02 फॉर्म क्या होता है, ये मैं आपको आज समझा दूंगा। सबसे पहले S03 फॉर्म के बारे में हम कर लेते हैं। देखिए S03 फॉर्म हम कैसे भरेंगे, पहली बात तो इसे हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए S03 फॉर्म में सबसे पहले क्या करना है कि यूडाइस कोड आपको अपने स्कूल का यूडाइस कोड आपको डालना है और स्कूल का नाम लिखना है। इसके बाद यूडाइस का ब्लॉक, यानी आपका जो स्कूल है, यानी स्कूल का जो यूडाइस है उसका ब्लॉक कौन सा है ना, कभी कभी इधर का उधर भी चला देते हैं, कुछ लोग चलाने वाले चलाते हैं, तो फाइनली जो आपको यूडाइस कोड मिला है वो किस ब्लॉक से मिला है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है यूडाइस के अकॉर्डिंग वो आपको भरना है। इसके बाद स्टूडेंट्स 11 डिजिट नेशनल आईडी, ये जो है वो 11 डिजिट नेशनल आईडी वो है पेन नंबर। अब मैंने बोला था ना, बिना पेन नंबर के कोई चेंज नहीं करेगा, ना तो आप चेंज कर सकते हैं, ना तो जिला लेवल पे, ना ही ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेन नंबर भरना पड़ेगा, स्टूडेंट करेंट नेम लिखना पड़ेगा, करेंट मतलब करेंट में क्या नाम है उसका, करेंट में उसका क्या नाम है ये आपको लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स क्लास, करेंट नेम समझ रहे हैं, इस पेन नंबर के अकॉर्डिंग क्या नाम है, अभी चेंज वाला नाम नहीं लिखना, करेंट नेम लिखना है। स्टूडेंट की क्लास कौन सी, यानी कौन सी क्लास में वो बच्चा पढ़ता है। अब यहाँ पे क्या है, आप चेंज क्या करना चाहते हैं,
आपको सारी चीज़ें मैं समझा देता हूँ। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे टिक करोगे, पुराना नाम यहाँ पे लिखोगे ओल्ड नेम, और नया नाम क्या है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अच्छा, S03 फॉर्म जो होता है उसमें आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, बिना आधार कार्ड के चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड आप चढ़ेगा वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग चढ़ेगा, ताकि जो डाटा है वो आपका मिसमैच ना हो। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, और ओल्ड डीओबी क्या थी और न्यू डीओबी क्या है, लेकिन आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। बिना आधार कार्ड के तो कोई भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद अगर आपको उसका जेंडर बाई चांस आपने लड़का का लड़की या लड़की का लड़का भर दिया है, या ट्रांसजेंडर जो भी आपने भर दिया है, और आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जेंडर पे यहाँ पे टिक करेंगे। ओल्ड जेंडर जैसे मेल था, अब वो नहीं, हमने गलत भर दिया था कि वो फीमेल है, तो मेल की जगह हम यहाँ फीमेल कर देंगे। अगर आप आधार चेंज करना चाहते हैं, आधार नंबर, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे ओल्ड आधार आईडी कितनी थी और न्यू आधार आईडी कितनी। अब बात आती है आधार आईडी सर कैसे चेंज, क्या होता था कि जब इससे पहले साल 2 साल पहले जब आधार कार्ड नहीं होते थे तो उसमें 9999 डाल देते थे कि जब आधार आएगा तो हम उसमें चेंज कर देंगे। तो वही चीज़ है कि आधार अब बन गया है, पहले बना नहीं था, अब बन गया है, तो आधार आईडी डालनी पड़ेगी, पुराना आधार क्रमांक कितना था और नया आधार क्रमांक क्या है। नेम एस पर आधार आपको चेंज करना है, यानी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको नाम चेंज करना है। तो पहले आधार कार्ड में नाम क्या था यहाँ पे टिक कर देना है, जिसको भी चेंज करना उसी पे टिक करना है। पहले आधार कार्ड में क्या नाम था और अब आधार कार्ड में क्या नाम है। जैसे होता ना कभी बच्चे जो है ना, पेरेंट्स जो हैं कभी कभी आधार कार्ड चेंज करा लेते हैं, नाम वगैरह चेंज, चाहे वो कैसे भी चेंज कराते हो, लेकिन करा लेते हैं, काफ़ी मैंने देखा है। इसके बाद क्लास एंड सेक्शन अगर आपको चेंज करानी है, बाई चांस गलत चढ़ गया है बच्चा, या उसकी क्लास को आप मतलब एक क्लास जंप कराना है, अगर वो पढ़ने में होशियार है और उसकी एज भी है, और बाई चांस वो चढ़ नहीं पाया, या कई रीज़न हो सकते हैं, तो उसकी अगर क्लास ड्रॉप करानी है, क्लास बढ़वाना है, तो क्लास वाले पे टिक करना है, क्लास और सेक्शन वाले पे। ओल्ड क्लास एंड सेक्शन क्या था, सेक्शन भी लिखना है कि सेक्शन पहले ए में था और पहले वो 6 क्लास में था, लेकिन अब हम चाहते हैं वो 7th के बी पार्ट में आ जाए, यानी बी सेक्शन में आ जाए या ए सेक्शन में आ जाए, तो हमें यहाँ पे टिक करना होगा। तो S03 फॉर्म यही था, हेड ऑफ द स्कूल डिटेल, आपको स्कूल की डिटेल आपको भरनी होती है। ये चीज़ यहाँ लिखी होती है, लेकिन यहाँ पे बनी नहीं है क्योंकि वर्ड के रूप में खुली हुई है, तो ये चीज़ यहाँ होती है ना। तो सबसे पहले स्कूल डिटेल में क्या है, सिग्नेचर, जो भी आपका हेड ऑफ स्कूल है, स्कूल का जो भी हेड है, उनके यहाँ पे सिग्नेचर, उनका नाम क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका पद क्या है, ठीक है। हेड ना होते कभी असिस्टेंट हेड ऑफ स्कूल भी हो सकता है। डेजिग्नेशन क्या है, उनकी सील भी लगनी है, ठीक है। ऐसे ही इधर जो काम है वो आपके लेवल का नहीं है, वो ब्लॉक लेवल का काम है, यानी ब्लॉक वाले यहाँ से पास करेंगे तब वो जिला लेवल पे जाएगा, तब वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फाइनली ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी बच्चे का नाम अपडेट कैसे करेंगे। आप चाहें अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ ही रूल्स हैं, कुछ ही अधिकार हैं आपके पास, जिनके तहत आप किसी भी बच्चे का नाम चेंज कर सकते हैं, और नाम उसी का चेंज होगा जिसका पैन नंबर अलॉट हो चुका है, और पैन नंबर उसी का अलॉट होगा जिसका डाटा बिल्कुल सही है। डाटा कहीं मिसमैच होगा तो वो लेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन पहले के जो चढ़ चुके हैं उनका ले भी सकता है, और पैन नंबर अलॉट तभी होता है जब डाटा आपका सही होगा। क्योंकि मैंने एक बच्चा प्रैक्टिकल के लिए चढ़ाया था, उल्टा सुल्टा ऐसा ही, उसका पैन नंबर 15 दिन हो गया, अलॉट ही नहीं हुआ, 1 महीना हो गया। फाइनली वो बच्चा हमने प्रैक्टिकल करके हटा दिया, बच्चा नहीं था, ऐसे मैंने प्रैक्टिकल किया था, ठीक है। तो आपको ये S03 फॉर्म है वो आपको भरना आ गया, और क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं वो भी आपको समझ में आ गई। S02 फॉर्म भी समझ लो कि आखिर होता क्या है। S02 फॉर्म में क्या होता है, किसी भी बच्चे को डायरेक्ट आप चढ़ा सकते हैं, मतलब आप नहीं चढ़ा सकते, आप जो आपको अधिकार है वो यहाँ पे लिखा भी है कि आपको जो अधिकार है वो है ये तो इसमें क्लास 2 से आपको जो अधिकार है वो फर्स्ट क्लास में आप चढ़ा सकते हैं, नर्सरी में चढ़ा सकते हैं, जिसको हम PP1, PP2, PP3 नर्सरी, PP2 आपकी LKG और PP1 जो है आपकी UKG होती है, PP3। तो फाइनली जो है आप फर्स्ट नर्सरी से लेके फर्स्ट तक चढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर बच्चा मान लो डायरेक्ट आया, पिछले रिकॉर्ड में मान लो उसका नहीं है, नहीं चढ़ पाया, तो हम किसी बच्चे को डायरेक्ट चढ़वाने के लिए
S02 फॉर्म का यूज़ करते हैं। S02 फॉर्म क्या होता है? S02 फॉर्म में अब हमें मान लो कोई बच्चा है, पिछला उसका रिकॉर्ड ही नहीं, वो चढ़ा ही नहीं अभी तक, या किसी स्कूल ने चढ़ा नहीं पाया, या कई चीज़ें, कई रीज़न हो सकते हैं। मान लो हमें उसे 4th में डायरेक्ट चढ़वाना है, तो सबसे पहले वही डिटेल, इसमें एक बार में 4 बच्चे लिखे जा सकते हैं। यूडाइस कोड, स्कूल का नाम क्या है, यूडाइस ब्लॉक क्या है, यूडाइस डिस्ट्रिक्ट, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर 1 2 कितने बच्चे हैं, क्लास एंड सेक्शन, कौन से सेक्शन में चढ़ाना है, कि 4th के बी में चढ़ाना है कि 4th का ए में चढ़ाना है, उस बच्चे का नाम, उस बच्चे का जेंडर, उस बच्चे की DOB, उस बच्चे के फादर का नाम, उस बच्चे के मदर का नाम, आधार नंबर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की आधार ID यानी आधार कार्ड का क्रमांक, जितने वो 12 डिजिट की, स्टूडेंट्स ऑफ वो नेम ऑफ द स्टूडेंट एज आधार कार्ड, आधार कार्ड में क्या नाम है, और स्कूल रिकॉर्ड में अलग अलग हो जाता है ना कभी कभार, तो इस चीज़ के लिए एडमिशन डेट इन प्रेजेंट स्कूल, यानी आपने एडमिशन इस बच्चे का कब लिया वो यहाँ पे आपको भरना होता है। तो ऐसे ही ये अगले बच्चे की है। रीज़न वाई स्टूडेंट वाज नॉट एडेड प्रीवियस एकेडमिक ईयर, आपको रीज़न यहाँ पे बताना है कि ये बच्चा पिछले सत्र में क्यों नहीं ऐड हो पाया था। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ पहली बार आया, पिछले जिस स्कूल में पढ़ा था वहाँ ऐड नहीं हो पाया, या ये बोल सकते हैं कि हमने कई, जो भी आपका रीज़न हो, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि कौन कौन से रीज़न हो सकते, जो भी आपका रीज़न हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखना हो ना लिखना हो, आप BRC पे जाके संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ये जो डायरेक्ट चढ़ाने का जो अधिकार है वो BRC लेवल यानी सॉरी ब्लॉक लेवल पे BRC ऑफिस में चढ़ जाएंगे, डायरेक्ट चढ़ाने का अधिकार। लेकिन कोई चेंजमेंट करना है तो वो जिला लेवल पे होगा। कुछ चेंज आपके ज़रिए हो सकते हैं जो मैंने आपको बताए। तो फाइनली आपको S02 फॉर्म, S03 फॉर्म और स्टूडेंट का नाम, जेंडर, ये सब अपडेट कैसे करते हैं, पेन नंबर अलॉट हो जाएगा तभी अपडेट करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी। आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा। कोई भी आपको परेशानी, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, उसी पे हम वीडियो आपको बना के दे सकते हैं। मैंने आपको नंबर उस वीडियो में भी प्रोवाइड किया था, मैं इस वीडियो में भी आपको नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मुझसे बात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे आपको प्रेस, वो कंपनी वाला सिस्टम है, उस नंबर पे 63 96 22 92 और 92, इस नंबर पे आप कॉल करके 8 प्रेस करेंगे, 8 दबाएंगे, तब मुझसे बात हो जाएगी। जो भी आपकी क्वेरी रहती है, जो भी परेशानी रहती है, वो आपकी सॉल्व होगी 100%। यूडाइस से संबंधित कुछ भी हो सॉल्व करके आपको देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए इस चैनल पे, आपको लीगल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, मतलब चेहरा भी है, मैं लिख के भी बता रहा हूँ, सब कुछ प्रैक्टिकल आपके सामने है, एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।